तो ये जो श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैंने कहा कि आज तक दुनिया में कोई भी इंसान हुआ, भागवत सुने बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि का भजन किए कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। और संसार सागर का सुख भोगना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में आना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण के चरण में आने के लिए सुगम रास्ता है गीता और भागवत। गीता और भागवत जिसने सुन लिया, अपना लिया, पा लिया, जिसके घर में तुलसी वृक्ष लग गया, जिसने गायत्री मंत्र जप लिया, समझो उसका बेड़ा पार है। पीवति भागवतम रसामृतम। जितने भी शास्त्र हैं सब सुने जाते हैं और कहे जाते हैं, कहें सुनहि अनुमोदन करें। लेकिन भागवत एक ऐसी कथा है जो पिया जाता है। जिस तरह बच्चों को ड्रॉप से दवाई देते हैं, बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी हम सब अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। शरीर से नहीं बीमार हैं, आत्मा से बीमार हैं, मन से बीमार हैं। उस मन और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम भागवत कथा सुनते हैं और इस भागवत कथा से हमें परमात्मा तक का रास्ता मिलता है। रास्ता चाहिए ना, भटके हुए हम राही हैं, हमें रास्ता चाहिए। कौन देगा रास्ता? ठाकुर जी देंगे। सुदामा जी जब चल रहे थे तो सुदामा जी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, द्वारिका तक ले जाने के लिए ठाकुर जी ने स्वयं मुरली मनोहर का रूप धारण किया। इस संसार में भी जो भी भागवत कथा कहते हैं या सुनते हैं, दोनों ही मुरली मनोहर हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पहले अर्जुन से पहले सूर्यदेव ने भी सुनी थी भगवान के मुख से, तो इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। गीता में साफ साफ श्लोक आया है, यद्यदाचरते श्रेष्ठा तत्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे पूर्वज जो जो आचरण करते हैं वही आचरण पहले डिक्टेट होके आता था। श्रुति लिपि पहले सुनी जाती थी, फिर लिखी जाती थी। उसके बाद हमारे लेखन सामग्री में भोजपत्र जुड़ा। उस भोजपत्र पे भगवान श्री हरि ने वेदव्यास से प्रार्थना करी कि अब कलयुग आने वाले हैं, कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए कोई ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसे पढ़ करके लोग अपना उद्धार कर सकें। वेदव्यास जी ने इसके लिए राइटर मांगा, क्योंकि वो खुद लिखने में समर्थ नहीं थे, वृद्ध हो गए थे। तो फिर राइटर के रूप में श्री गणेश जी आए। व्यास विरचिता गणेश रचिता महाभारते पुण्य कथा। व्यास जी ने डिक्टेट किया, गणेश जी ने लिखा। 18 पुराण हुआ, जिसे हम भागवत पुराण कहते हैं। श्री ठाकुर जी ने फिर कहा कि 18 पुराण, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कलयुग में आयु कितनी है? केवल 20 वर्ष की आयु थी। ये तो हमें पशु पक्षियों की आयु मिला करके हमें 100 साल हो गया। तो अगर 100 साल भी हो जाए तो 18 पुराण को हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब पढ़ करके हम जी नहीं पाएंगे। तो फिर वेदव्यास ने 18 उपपुराण लिखा का। फिर बात वही, ढाक के 3 पात। ठाकुर जी ने कहा ये भी नहीं हुआ, कहा अब क्या करें, इसको छोटा कीजिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। से ठाकुर जी 18 पुराण में हमने 2 ही निष्कर्ष निकाले कि दूसरों को दुख देने से पाप होता है, दूसरों को सुख देने से पुण्य होता है। तो अगर सुख और दुख का रास्ता कौन बताएगा? भागवत बताएगा। तो भागवत को हमें क्या करना है? पीना है, सुनना नहीं है, पीना है। पीवति भागवतम रसामृतम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।